प्यारे भैया और बहनों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 11 में फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 विमीय विश्लेषण का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हम विमाओं का बनना सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे विमाओं के अनुप्रयोग, यानी विमाओं के क्या उपयोग हो सकते हैं। हमारे सिलेबस में विमाओं के 3 अनुप्रयोग हैं, जिनमें से पहला अनुप्रयोग है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। जैसे हमें ये कहा गया है कि 20 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए, तो किलोग्राम MKS पद्धति में है और ग्राम CGS पद्धति में है, तो हमें इसके मात्रक को MKS पद्धति से CGS पद्धति में बदलना है। अगर हम आम तरीका देखें तो हम कहते हैं कि 20 किलोग्राम 20,000 ग्राम के बराबर होता है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ये जो कार्य हमने सीधा किया है, अब यही कार्य हमें विमाओं की सहायता से करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 20 क्या है पहली पद्धति में आंकिक मान, यानी N1 बराबर 20। किलोग्राम क्या है पहली पद्धति में मात्रक U1। 20,000 क्या है दूसरी पद्धति में आंकिक मान, और ग्राम दूसरी पद्धति का मात्रक। तो हम देखते हैं कि N1 की U1 में गुना करने पर और N2 की U2 में गुना करने पर बराबर आता है। तो हम कह सकते हैं किसी भौतिक राशि का आंकिक मान व मात्रक का गुणनफल सदैव नियत रहता है। नियत रहने का मतलब कभी बदलता नहीं। तो किसी भौतिक राशि के आंकिक मान व मात्रक का गुणनफल सदैव नियत रहता है। माना एक भौतिक राशि P का आंकिक मान व मात्रक पहली पद्धति में क्रम से N1 व U1 व दूसरी पद्धति में N2 U2 है, तब N1 U1 बराबर होगा N2 U2 के। यदि भौतिक राशि की विमाएं द्रव्यमान में A, लंबाई में B व समय की C है, तब U1 बराबर M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। क्योंकि विमाएं क्या होती हैं, वे घातें जो मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। ऐसे ही U2 बराबर M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। क्योंकि विमाएं एक पद्धति से दूसरी पद्धति जाने पर नहीं बदलती, इसलिए यहाँ पर भी ABC और यहाँ पर भी ABC। U1 व U2 के मान समीकरण 1 में रखने पर N1 इंटू M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C इंटू N2 M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। N2 की वैल्यू निकालने के लिए ये इसके अपोन में चला जाएगा, तब आ जाएगा N2 बराबर N1 इंटू M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C अपोन M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। यहाँ पर देखते हैं हम कि M1 और M2 की होल पावर A है, L1 व L2 की होल पावर B है, और T1 और T2 की पावर होल पावर C है। तो यहाँ से ये एक फॉर्मूला बन गया, जिसमें से हम दूसरी पद्धति का आंकिक मान निकाल सकते हैं यदि हमें पहली पद्धति का आंकिक मान, मात्रक व विमाएं ज्ञात हों। अभी हम इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर एक ये न्यूमेरिकल नंबर 2 है, न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। जबकि न्यूटन MKS पद्धति में बल का मात्रक है तथा डाइन CGS पद्धति में बल का मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक है MKS में और डाइन है CGS में। तो हमें MKS पद्धति से CGS पद्धति में जाना है बाय यूजिंग विमा। चूंकि N1 बराबर 1 पहली पद्धति में आंकिक मान न्यूटन 1 है, क्योंकि 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है, और N2 बराबर क्वेश्चन मार्क दूसरी पद्धति में आंकिक मान हमें निकालना है। M1 L1 T1, M2 L2 T2 ये मात्रक हैं, ये पहली पद्धति में और ये दूसरी पद्धति में। पहली पद्धति कौन सी है, MKS, तो M 4 मीटर, K 4 किलोग्राम, S 4 सेकंड। दूसरी पद्धति CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। बल की विमा होती है ML T पावर -2। कंपेयर करने पर A की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू भी 1 है और C की वैल्यू -2 है। तो फॉर्मूले में रखने पर N1 की वैल्यू 1, M1 का मान किलोग्राम, M2 ग्राम, L1 मीटर, L2 सेंटीमीटर, T1 सेकंड, T2 भी सेकंड। यहाँ पर सेकंड से सेकंड कट गया, 1 आ जाएगा, तो 1 की पावर -2। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का गया, ग्राम से ग्राम कट गया। यहाँ पर आया 1000 की पावर 1 यानी कि 1000 ही। यहाँ पर 100 की पावर 1 इसका मतलब 100 ही, और 1 का वर्ग करने पर 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही रहता है। तो 1 2 3 4 5, 1 के आगे 5 जीरो जाएंगी, यानी 10 की पावर 5
डाइन इसका आंसर आ जाएगा। अतः 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। अगला न्यूमेरिकल है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे हम कैपिटल जी से प्रस्तुत करते हैं, का सीजीएस पत्ती में मान 6.67 गुणा 10 की पावर -6 मात्रक है। एम के एस पत्ती में इसका मान ज्ञात कीजिए। इस बार हमें पहले के उल्टा कार्य करना है। पहले न्यूमेरिकल में हम एम के एस पद्धति से सीजीएस पद्धति में गए थे, इस बार हमें सीजीएस पद्धति से एम के एस पद्धति में जाना है। दिया है पहली पत्ती में आंकिक मान 6.67 गुणा 10 की पावर -8, ये कौन सी पत्ती है? CGS, और दूसरी MKS। N2 हमें निकालना है। CGS पत्ती है तो M1 ग्राम, L1 सेंटीमीटर और S सेकंड, ऐसे यहाँ पर किलोग्राम, मीटर और सेकंड। अब G की विमा चाहिए हमें, और G की विमा हमने निकाली नहीं बल्कि तो निकाल ली थी, तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ। ये फॉर्मूला आपने 9th में भी पढ़ा होगा, F बराबर G M1 M2/R²। ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला है। यहाँ पर G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसकी विमा निकालने के लिए हम R² गुना F में कर देंगे और ये इसके अपॉन में चला जाएगा। तब G की विमा, F क्या है? बल की विमा होती है ML की पावर -2, R डिस्टेंस है, डिस्टेंस की विमा होती है L की पावर 2, M1 द्रव्यमान की विमा M, M2 द्रव्यमान की विमा M। यहाँ पर ये M की पावर 2 हो गई, 2 पर जाएंगी तो -2 हो जाएंगी, और 1 पहले से ही है तो -2 में से 1 गई तो -1 बच गई। L की पावर 1 ये है, 2 है, L की पावर 3 और T की पावर -2, तो ये विमा आ गई G की। इसे यहाँ रख दिया हमने, तो A की वैल्यू -1, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू -2। N2 बराबर N1 फॉर्मूला रख दिया। अब इसमें ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, क्योंकि किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर गया, मीटर से ग्राम, और सेकंड कटने पर 1 की घात कितनी भी हो तो 1 ही रहता है। यहाँ पर 1/100, यहाँ पर 1/1000। यहाँ पर देखते हैं हम, क्योंकि इस पावर -1 है तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1000। इसकी पावर 3 प्लस की है तो 100 की पावर 3 है तो 100 की 3 बार गुना हो जाएगी। 1 2 3 जीरो, इन 3 जीरो से कट जाएंगी तो नीचे बची कितनी जीरो? 1 2 3, यानी 10 की पावर प्लस की 3। जब ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएंगी, 8 और 3 11। अब हम विमा का प्रथम अनुप्रयोग भी कर चुके हैं और उसके आधार पर हम 2 न्यूमेरिकल भी कर सके हैं। ऐसा लगता है कि आप सीख गए होंगे। अब नया अनुप्रयोग है विमा का द्वितीय अनुप्रयोग। इसे कहते हैं किसी भौतिक राशि के विमीय संतुलन का परीक्षण। ये किसी भौतिक राशि के विमा में संतुलन है या नहीं है उसका परीक्षण करता है। इस अनुप्रयोग के द्वारा हम किसी भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच करते हैं कि सूत्र सही है या गलत। यदि LHS की विमा RHS की विमा के बराबर हो तो सूत्र सत्य है, अन्यथा असत्य होगा। उदाहरण के रूप में समझते हैं, V बराबर √2GH एक सूत्र है कि सत्यता की जांच करनी है, जहां V क्या है? चाल, H क्या है? गुरुत्व त्वरण और H क्या है? ऊंचाई। नाउ फॉर्मूला है V बराबर √2GH। पहले निकालते हैं LHS की विमा। LHS में क्या है? V, तो V की विमा, V क्या है? चाल, और चाल की विमा होती है LT पावर -1। अब RHS की विमा, RHS में क्या है? √2GH। दो कांस्टेंट है, क्योंकि विमा तो भौतिक राशि की होती है, आंकिक मान की नहीं। तो G की विमा, G क्या है? गुरुत्व त्वरण, यानी त्वरण है, तो त्वरण की विमा LT पावर -2। H ऊंचाई है, ऊंचाई की विमा L, तो L की पावर 1 और 1 2, L की पावर 2, T की पावर -2। इसे हम लिख लेंगे L की पावर 1, T की पावर -1 का स्क्वायर, 1 की पावर 2 स्क्वायर करेंगे तो LT पावर -1। तो LHS की विमा RHS की विमा के बराबर आ गई, अतः सूत्र सत्य है। इस प्रकार हम किसी सूत्र की जांच कर सकते हैं। धन्यवाद।